मुल्क भर में मौसम की जोरदार अंगड़ाई। मरी में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। 12 इंच बर्फ पड़ने से मलके कोहिसार का हुस्न मजीद निखर गया। शदीद बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। सीटीओ हमजा हमायूं का कहना है 12 कहू और 17 मील पर रुकावटें लगा दी गई हैं। पीडीएम पंजाब ने मरी में आज रात तेज बारिश और शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है सयाह मरी के सफर से गुरेज करें। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, शदीद सर्दी के बाद झीलों के साथ साथ घरों की टैंकियों और नलों में भी पानी जम गया। बाबू से टॉप, नारान, कागान, पाराचना झील, सैफुल मलूक, सरन वैली, लोअर दीर, दीरबाला, चित्रार, मिरान शाह, बटग्राम, एबटाबाद में भी बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। सवाबी में 3 साल के बाद 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। मानसेरा की वादी छतर प्लेन में शदीद बर्फबारी, कई सड़कें मुकम्मल बंद हो गई। दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। शहरी इलाकों में 2 फुट, पहाड़ी इलाकों में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें बंद होने से मुसाफिर शदीद परेशान। इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें खोलने में मसरूफ़। वादी तीरा में भी मुतादिद गाड़ियाँ फंस गई। फिसलन और बर्फ के बाइस आमदरफ्त मुतासिर। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ज़ियारत में फंसे सयाहों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। पीडीएमए के मुताबिक 50 से ज़ायद सयाहती गाड़ियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। पाक फौज ने मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी, सख्त मौसम के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। खैबर के बर्फपोश पहाड़ों में फंसे शहरियों के महफूज इनखला और इमदाद की फ्राहमी के लिए पाक फौज और मकामी इंतजामिया मुतहरिक। सड़कों से बर्फ हटाने से लेकर मुतासरा खानदानों को गर्म रिहाइश की फ्राहमी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 3 अहम बिल मंजूर कर लिए गए। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। कानून साजी के दौरान अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के दाइस के घिराव किया गया। तमाम बिल पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके थे। सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए बगैर बिल वापस भिजवा दिए थे। इजलास में सानिया गुल प्लाजा के हवाले से करारदाद भी मंजूर। करारदाद और रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने पेश की। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से अपनी असूली मौक़िफ़ पर कायम है। गज़ा की वजह से हमारे दिल छलनी हैं। इस्लामी ममालिक की कोशिशों से जंग बंदी हुई। गज़ा पीस बोर्ड में शामिल ना होते तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हम ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ गज़ा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। क्या सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम ममालिक नहीं? हम इस्लामी रियासतों के बराबर आकर खड़े हो गए हैं। तीनों बिलों को पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भिजवाना चाहिए था। आप जमहूरियत को शिकस्त और इंतहा पसंदों के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे किस तरह से चलेगा? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा अमरीका दुनिया और फ़लस्तीन में अमन कायम करने के नाम पर तबाही मचा रहा है। इसराइल की शुरू दिन से पॉलिसियाँ वाज़ेह हैं। पूरी दुनिया से जमहूरियत ख़त्म हो रही है। दुनिया में आज सरमायादारी है या आमरीत? मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल के मुताबिक करा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इस तरह तो रोज ये अंदर बात नहीं बाहर होगी, अंदर तो हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में ही उलझ पड़े। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। गेट नंबर 1 पर धक्कम पेल। इकबाल आफरीदी के खुर्रम शहजाद को टाउट कहने पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इकबाल आफरीदी सहाफ़ियों से भी उलझते रहे। बैरिस्टर गौहर खामोश कराने आए तो उन पर भी चढ़ाई कर दी। कहा आपकी वजह से ही सारे मसाइल पैदा होते हैं।
मुसलमान फोर्सेस की मौजूदगी से फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनाइत का एहसास होगा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है, हर चीज़ को मनफी अंदाज में लेना समझ से बालातर है। मसले फ़लस्तीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची सानिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक 4 मज़ीद अफराद की इंसानी बाक़ियात मिली हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है। इमारत मखदूश है, फिर भी मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद प्लाजे को गिरा दिया जाएगा। 77 लापता अफराद की लिस्ट डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी में आवेज़ा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है, आज मलबे में तलाश का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो राबता कर सकता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक थाने में जामभग 67 अफराद में से 16 की शनाख्त हो चुकी है। लाशों और जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। शनाख्त का अमल जारी है। सानिया गुल प्लाजा लवाहिकीन अब तक अपने प्यारों की बाक़ियात के मुंतज़िर। कैसर के ख़ानदान की 3 ख़वातीन ताहाल लापता हैं। कैसर का कहना है, यहाँ का हर लम्हा अज़ियतनाक है। हुकूमती कार्रवाइयों के नताइज का इंतज़ार है। तदफीन के लिए लाशों की बाक़ियात के मुंतज़िर हैं। कराची गुल प्लाजे के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी धरने का ऐलान। पुलिस की जानिब से भारी नफरी तैनात कर दी गई। SSP के मुताबिक मुजाहिरीन को प्लाजे के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्लाजे के किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। कबीरवाला में अफसोसनाक वाक़या। जनरेटर के धुएं से दम घुटने के बाइस एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक। अहले मोहल्ला के मुताबिक दूध फरोश आसिफ बलोच ने बिजली जाने के बाइस दूध को ठंडा रखने के लिए कमरे में जनरेटर चलाया और सो गया। कमरे में जनरेटर का धुआं भर गया, जिससे चारों का दम घुट गया। जाम बहक होने वालों में आसिफ बलोच, अहलिया नादिया और 2 बेटे अजीम और दानियाल शामिल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। तारीखी फैसले, नए प्रोजेक्ट्स और तरक्की का नया रोड मैप पेश किया गया। दूसरों की ज़मीनों पर हल चलाने वाले किसानों को अपने खेतों का मालिक बनाने का फैसला। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आला ने अपनी छत, अपना घर का दायरा कार वसी करके उसे जॉइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। जॉइंट फैमिलीज को अपने घर की तोसी के लिए बिलासूद आसान इक़्तिसाद पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकती तारों, ओवरलोड कंडक्टर्स और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस। लाहौर में बिजली की तकसीम कमेटी कायम। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों, सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इक़दाम का फैसला। आज़मा बुखारी ने मोइन कुरैशी के खिलाफ के इज्जत का केस दायर कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से अपोजिशन लीडर के खिलाफ 8 करोड़ हर जाने का दावा किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है, मोइन कुरैशी का मुझसे मंसूब 200 पेड अफराद को असेंबली में दाखिल करवाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मज़कूरा बयान TV टॉक शो और PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर शाया हुआ। झूठे इल्ज़ामात से मेरी इज्जत, वक़ार और साख को शदीद नुकसान पहुँचा। नौमाही हमला केस PTI रहनुमा हमाद अजहर, जुबैर खान नियाजी समेत 7 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिर इश्तिहारी मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। KP हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। हुकूमत ऊपर से ऑपरेशन की मुखालिफ, अंदर से हामी है। PTI वाले दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। PTI हुकूमत सूबे में अमन कायम नहीं कर सकती तो इख्तियार छोड़ दे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सड़कों की बहाली से शहरी आमदरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा।
शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। कराची में जारी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट मनसूबों बिलखसूस रेड लाइन, येलो लाइन, BRT की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर की पिंक स्कूटीज़ का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने और दीगर शहरों में भी तकसीम के प्रोग्राम मुनाकिद करने की हिदायत। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलविस एक मुलजिम बैरून मुल्क फरार। नैब जराये के मुताबिक फरार मुलजिम को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राबता किया जा रहा है। स्कैंडल में मुलविस 6 मुलजिमान तहाल रूपोश 36 को गिरफ्तार किया जा चुका। चेयरमैन एपसिप का वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन HEC की फौरी तकर्री का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का चेयरमैन HEC की तकर्री में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है सर्च कमेटी 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा चुकी है। बरवक्त तकर्री से इदारा जाती इस्तेहकाम बहाल होगा। सोने की कीमत में 9,100 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,14,662 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। चांदी की कीमत भी पहली बार 10,000 रुपये से तजावुज़ कर गई। चांदी 372 रुपये इजाफे से 10,200। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्पेनिश स्टार ने कॉर्टिनिन मोटेट को 6-2, 6-4 और 6-1 से हरा दिया। ख़वातीन मुकाबलों में आलमी नंबर 1 आरियाना साबालेंका भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अनिस्तियासा को सख्त मुकाबले के बाद 7-6 और 7-6 से शिकस्त।